Hello student, how are you? I hope all you are very well. I am doing very well in study. Welcome back to your own YouTube channel English with Ariom sir. डियर स्टूडेंट, आपको पता है हम वर्ड्सवर्थ डिस्कस कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ की वेरी ब्यूटीफुल पोइम टिंटन एबे। टिंटन एबे पोइम को हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने इसको द हर्मिट सिट्स अलोन कि उन जंगलों में कहीं साधु अपनी गुफा में बैठा हुआ आग जला रहा है, वहाँ से वो धुएं की गुबार निकलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ तक डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट, इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। आज आप पाएंगे, जब आप पूरी पोएम के अंदर थोरो जाएंगे, जब आप टीजीटी या पीजीटी में जब भी बीच में से लाइन आएंगी तो आप अच्छे से उनको कोट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये इस पोएम की लाइन है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस। डियर स्टूडेंट, दीज ब्यूटियस का मतलब ब्यूटीफुल, ये सुंदर। फॉर्म्स का मतलब डियर स्टूडेंट होता है सीन्स। क्या होता है डियर? सीन्स होता है, दृश्य होते हैं। ये सुंदर दृश्य थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, मैं बहुत लंबी अनुपस्थिति के बाद देख रहा हूँ। तो वी कैन से अ लॉन्ग एब्सेंस का मतलब डियर स्टूडेंट है 5 years। कितना गैप है यहाँ पर? पोइट 93 में 1793 में वो टिंटिन अभी आया था, अब 1798 में आया। देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 years। तो थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस मीन्स मैं इतने सुंदर दृश्यों को, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी, मैंने नहीं देखे हैं। 5 सालों तक मैंने इतने ये सुंदर दृश्यों को नहीं देखा। एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आइज, फिर भी जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति नेत्रहीन होने से पूर्व जो दृश्य देखता है वो उसके मन मस्तिष्क से कभी ओझल नहीं होते, ठीक उसी प्रकार ये लैंडस्केप भूखंड और इसकी सुंदरता 5 वर्षों तक मेरे मस्तिष्क से ओझल नहीं हुई है, जबकि मैं 5 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं देखा है, लेकिन 5 वर्षों में मैंने इनको कभी बुलाया नहीं है। बट ऑफ्ट का मतलब डियर स्टूडेंट पोइट्री में होता है ऑफन। ऑफ्ट का मतलब क्या डियर स्टूडेंट? ऑफन होता है, ये आप देख पा रहे हैं। बट ऑफ्ट मतलब बट ऑफन, प्राय इन लोनली रूम्स, एकांतमयी कमरों में, एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, कस्बों की शहरों की शोरगुल से जब मैं परेशान हो जाता। मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज का मतलब है कस्बों की शहरों के कोताहुल शोरगुल वाले वातावरण से जब मैं परेशान हो जाता था तो मैं एकांतमयी कमरे में बैठता। आई हैव ओड टू देम, इसके लिए मैं रेडी हूँ। बैठ करके एकांतमयी कमरों में बैठ करके मैंने दृश्यों को स्मरण करता और मेरे मस्तिष्क को शांति मिलती। इसलिए कहा है आई हैव ओड टू देम का मतलब ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ टिंटन एबे विच वॉज सीन बाई द पोइट इन 1793 इन आर्ट्स ऑफ वेरीनेस। उबा देने वाले, थका देने वाले समय, सेंसेशन स्वीट, उस समय सेंसेशन स्वीट का मतलब सुखद स्मृति, ब्यूटीफुल मेमोरी। फेल्ट इन द ब्लड, मुझे महसूस होती, एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, मेरे रक्त में और मेरे हृदय में वो स्मृति, वो सुखद स्मृति हमेशा विचरण करती थी। एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योर माइंड, यहाँ तक कि मेरे विशुद्ध मस्तिष्क में वो प्रवेश करती है, गुजर जाती। विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, शांति स्थापित करते हुए। महेज टिंटन अवे की सुखद स्मृति मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरे ब्लड में जब प्रवेश करती तो विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन वह शांति स्थापित कर जाती थी।
शांति लाती रही है। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, feeling too of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight or travel influence on that best portion of a good man's life. डियर स्टूडेंट, फीलिंग्स टू ऐसी भी भावनाएं, अनरिमेंबर्ड प्लेजर जो हमें याद नहीं है ऐसे आनंद, सच शायद परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रैवल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। अच्छे मनुष्य के जीवन में ऐसी भावनाएं सज्जन व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। कैसी? जो प्रकृति की शांति, एज हैव नो स्लाइट ट्रैवल इन्फ्लुएंस ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, यानी दयालुता और प्रेम के कार्य, एक्ट्स मीन्स काम, दयालुता में और प्रेम में किए हुए कार्य प्राय बिसा दिए जाते हैं, प्राय भुला दिए जाते हैं, अनरिमेंबर्ड होते हैं, नेमलेस होते हैं, तुच्छ होते हैं। किसके सामने? इस प्राकृतिक शांति के सामने। यानी व्यक्ति के साथ यदि आप दयालुता का व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति उन कार्यों को, आपके प्रेम को, दयालुता को भुला देता है, लेकिन प्रकृति से प्राप्त शांति को वो भुलाता नहीं है। nor less I trust to them I may have owed another gift। मुझे कभी कहता है, कभी इस बात को कहता है कि प्रकृति के उसके अन्य लाभ भी हैं। नो लेस आई ट्रस्ट टू देम, मुझे इस बात का कम विश्वास नहीं है कि आई मे हैव ऑड एनोदर गिफ्ट, मैं प्रकृति के अन्य उपहारों का भी ऋणी हूँ। ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम, सबलाइम का डियर स्टूडेंट होता है उच्च, और भी उच्च विचारों का। दैट ब्लेस्ड मूड, जो विचार मेरे मस्तिष्क को बहुत प्रसन्न कर देते हैं, खुश कर देते हैं। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world, dear student, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति से मेरा जो जुड़ाव है, प्रकृति के साथ बिताए हुए पल मेरे मस्तिष्क को ब्लेस्ड मूड कर देते हैं, हैप्पी कर देते हैं। ऐसी मनोदशा में इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्यमयी दुनिया का भार, with the heavy and weary weight of all this unintelligible word, क्या होता है ये? दुनिया के न समझे जाने वाले रहस्य। unintelligible word का मतलब है the secret of the world that are not easily to be understood। दुनिया का ये धुंधला व्यवहार, दुनिया के रहस्य जो मेरे मन मस्तिष्क पर एक वजन डालते हैं, एक भार डालते हैं, जब मैं प्रकृति में होता हूँ तो इज लाइटेंड, में अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ। कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं, जब वो दुनिया के लोगों के संपर्क में होते हैं, जब उनसे व्यवहार करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वर्ल्डली पीपल who are running after the money. Due to that, he feels something boring, something heavy on his mind. But whenever he is in the lap of nature, जब वो प्रकृति की गोद में होते हैं तो he feels lightened, तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ये है गिफ्ट, इट इज़ द another गिफ्ट। ऊपर लाइन में देखें, to them I have owed another gift. What is another gift? This is another gift. Whenever you touch in nature, तो you feel light. That serene means a calm, शांति and blessed mood, और प्रसन्नमय मस्तिष्क
in which the affections gently lead us on. ऐसे अच्छी मनोदशा में हम स्नेह के साथ जुड़ जाते हैं until the breath of this corporal frame, जब तक कि हमारे कॉर्पोरल फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट मतलब शरीर, इस शरीर में चलने वाली सांसें एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, जब हम प्राकृतिक सुखद शांति में होते हैं तो चाहे एक पल के लिए मानवीय शरीर का जो रक्त है और उसका शरीर की सांसें हैं सस्पेंडेड, रुक जाती हैं. We are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. Dear student, we are laid asleep से लेकर life of things तक. These lines have been asked many times in various competitive examination. ये लाइनें कई बार भर भर के टीजीटी, पीजीटी, नेट एग्जामिनेशन, डीएसएसबी, जहाँ भी एग्जाम लिटरेचर से रिलेटेड है उस सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो ये लाइन सो मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड. याद रखें, दीज लाइन्स आर द लाइन्स ऑफ टिंटन अवे. क्या कह रहे हैं कवि? जब कवि प्रकृति की गोद में होते हैं तो बहुत ही शांति महसूस करते हैं, और आगे वो बता रहे हैं शांति महसूस करते हैं और कुछ समय के लिए हमारा शरीर और मानवीय रक्त रुक जाता है. वी आर लेड स्लीप इन बॉडी, हमारा शरीर बिल्कुल एक चिर निद्रा में चला जाता है. एंड बिकम अ लिविंग साउल, और हम बिल्कुल जीती जागती अंतर आत्मा बन जाते हैं. अंतर आत्मा का भाव आ जाता है, हम बिल्कुल आत्मीय हो जाते हैं. डियर स्टूडेंट, क्या हो जाते हैं? आत्मीय हो जाते हैं. ओके, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, साक्षात जीवित आत्मा बन जाता है शरीर, जीवित आत्मा. वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, और जब हमारी आंखें शांति की शक्ति से बाय द पावर ऑफ हार्मनी, तालमेल भरी नज़र से, यानी वाइल विद एन आई मेड क्वाइट, हमारी नज़र जो बनती है क्वाइट बिल्कुल शांति में, बाय द पावर ऑफ हार्मनी, तालमेल की शक्ति से, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और उस आनंद की असीम शक्ति से, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, जब हम सभी पदार्थों की चरम सत्ता की वास्तविकता को जान पाते हैं. वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, जब हम समझ पाते हैं कि व्हाट द थिंग्स दैट आर इन द नेचर, वो वस्तुएं क्या हैं. व्हाट इज द पावर बिहाइंड दोज थिंग्स दैट आर इन नेचर, उन वस्तुओं के पीछे कौन सी शक्ति है जो प्रकृति में पाई जाती हैं. अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज रियलाइज्ड when we are in the lap of nature. हम इस संसार ब्रह्मांड की अंतिम वास्तविकता स्वीकार कर पाते हैं जब हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है और हम एक जीवित आत्मा बन जाते हैं. These lines are very very important. Again I would like to recite, we are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. Okay dear student, inner harmony, harmony का मतलब inner harmony, आंतरिक तालमेल. Inner harmony of things calms his mental vision, and the man starts, due to great power of joy, seeing a spiritual vision of the ultimate reality of all things. उसे स्पिरिचुअल विजन दिखता है, उसमें उसे देवी शक्ति नजर आती है. If this be but a vain belief, मान लो कि ये कवि का व्यर्थ का विश्वास है. डियर स्टूडेंट, if this be but a vain means व्यर्थ, belief means विश्वास.
सपोज दैट मान लेते हैं कि कभी जो कह रहा है कि हमारा ब्लड, हमारी सांसें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं और हम एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, और जब हम जीवित आत्मा होते हैं तो प्रकृति की वास्तविक वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप, आत्मी स्वरूप देख पाते हैं। पल भर के लिए मान लो कि उसका ये विश्वास व्यर्थ है डियर स्टूडेंट। यट तो भी ओ हाउ ऑफन इन डार्कनेस, मैंने कितनी बार इन अंधेरों में, डार्कनेस का मतलब रात, एंड अमेड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, और जॉयलेस का मतलब है डियर स्टूडेंट जिसमें सुख ना हो, जिसमें आनंद रहित दिनों के बीच में, जाने कितनी बार रातों में आनंद रहित दिनों के बीच में, when the fretful still unprofitable and the fever of the world, फ्रेटफुल स्टिर का मतलब है डियर स्टूडेंट कष्ट देने वाले, स्टिर का मतलब है डियर स्टूडेंट डिस्टर्ब करने वाले, अनप्रॉफिटेबल हानिकारक, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, फेवर ऑफ द वर्ल्ड का डियर स्टूडेंट मतलब होता है व्याकुलता, संसार की व्याकुलता में, हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, जो संसार की व्याकुलता मेरे हृदय को दबा देती थी, मुझे घुटन महसूस होती थी उस समय। हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, मैं जाने कितनी बार तुम्हारी तरफ मुड़ा हूँ। दी का मतलब डियर स्टूडेंट है वाई रिवर, प्रकृति। ओ साइलेवन वाई दाउ वांडर थ्रू द वुड्स, हे वाई नदी को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे वाई नदी दाउ वांडरर थ्रू द वुड्स, जो तुम इन जंगलों से होकर के जाती हो। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, मेरी अंतरात्मा ने जाने कितनी बार तुमको अपनी घुटन भरे जीवन में, जब मैं शहर में वो कभी कहना चाहता है लंदन का जीवन बहुत ही क्राइसिस और बोरिंग और तनाव युक्त है, उसमें परेशान होता है, तब मानसिक शांति पाने के लिए जाने कितनी बार वह वाई नदी की ओर मुड़ा है और वाई नदी को मानसिक तोष के लिए याद किया है। न जाने कितनी बार वर्ड्सवर्थ ने वाई नदी को, जो मोहक वृक्षों युक्त पहाड़ियों में से होकर बहती है, वुड्स का मतलब जंगल होते हैं, वृक्ष होते हैं, वहां से बहती है डियर स्टूडेंट। तो थ्रू दीज लाइन्स विच वी हैव डिस्कस टुडे, you have concluded how William Wordsworth surrendered himself for the nature in the lap of nature. He finds everything, mental peace, inner peace, satisfaction amid in beautiful natural scenes. The beautiful lines, again I would like to repeat. What are the important lines dear student जो हमने बताई? We are laid asleep in body and become a living soul, while within I made quiet by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things. Okay, dear student, we have completed about 60 lines of this poem. About 60 lines of this poem. Okay, dear student, rest of the poem will be discussed in further videos. If you are new on our channel, so please subscribe our channel and press bell icon so that you may get notification of coming videos soon. Thanks for watching this video.